किर्गिस्तान के बिश्केक में प्रारंभ होगा 26वां एससीओ समिट। भारत वियतनाम कोस्ट गार्ड का संयुक्त अभ्यास सहयोग होप टेक चेन्नई में होगा प्रारंभ। लद्दाख करेगा स्वतंत्र भारत की पहली जाति गणना का नेतृत्व। यूएस नेवी ने 463 किलोमीटर रेंज वाली AIM-424 मेलिक्स लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल का किया अनावरण। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने 7,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1800 किलोमीटर लंबी लंबाई वाली LPG पाइपलाइन नेटवर्क को दी मंजूरी। वर्ष 2028 में इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता असम के गुवाहाटी में होगी आयोजित। ओडिशा ने SC/ST छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए विशेष विदेश शिक्षावृत्ति स्कॉलरशिप योजना की शुरू। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने कोलकाता में पहली बार इंटरैक्टिव मीटिंग की आयोजित। ओलंपियन शिवपाल सिंह पर डोपिंग के आरोप में लगा 10 साल का प्रतिबंध। चीन में आयोजित लिशुई इंटरनेशनल इनलाइन फ्री स्टाइल ओपन में श्रेयसी जोशी ने स्केटिंग में देश के लिए जीता पहला पदक। इंडिया पोस्ट ने लॉन्च किए 2 नए ऐप डाक सेवा और डाक मित्र। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना मां, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिएगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। और समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम हमारी तरफ से अंतिम प्रयास दोस्तों करके देखेंगे। अगर सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह तपना भी आपको पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने 26वां SCO समिट 26 जो है दोस्तों, ये कहां पर आयोजित हुआ है? ठीक है, देखिए किसका समिट है तो SCO समिट है ना। किसका समिट है बेटा? SCO का समिट है, ध्यान रखना। आपके SCO का दोस्तों मतलब क्या हो गया? SCO का मतलब है संघाई सहयोग संगठन। क्या नाम है? संघाई सहयोग संगठन जो है ये इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये इसका नाम है। अगर सवाल पूछूं आपसे यहां पर कि जो SCO है बेटा दोस्तों, इसका पहले नाम कब था? तो 1996 के अंदर जो है इसका गठन किया गया था, तब इसका नाम था संघाई 5। उस समय इसके अंदर क्या था? उस समय इसके अंदर दोस्तों आपके 5 क्या थे? आपके 5 मेंबर थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उस समय इसका दोस्तों नाम क्या था? संघाई 5 जो है उस समय इसका नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी यहां पर, सन 2001 में इसका नाम क्या हो गया? सन 2001 में इसका नाम जो है संघाई सहयोग संगठन जो है ये इसका नाम हो गया। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न आपके सामने यहां पर कि जो है संघाई सहयोग संगठन 2001 में नाम हुआ है, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है बीजिंग के अंदर। कहां पर रसगुल्ला? बीजिंग जो चाइना है यहां पर इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर कि जो संघाई सहयोग संगठन है इसी के अंदर 2017 के अंदर जो है भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल हो गए। ठीक है, कौन? आपके भारत पाकिस्तान दोनों जो है मेंबर के रूप में शामिल हो गए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके यहां पर जो मेंबर के रूप में शामिल हुआ है वो आपके हुआ है ईरान। ठीक है, और 10वां मेंबर के रूप में कौन शामिल हुआ है? बेलारूस जो है आपके 10th नंबर के मेंबर के रूप में जो है यह शामिल हो गया, आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में कुल मेंबर कितने? आपके 10 मेंबर। ठीक है, अच्छा भागीदार स्टेट पूछूं आपसे कितने हैं? तो भागीदार जो स्टेट आपके उनकी संख्या लिखना, आपके इनकी संख्या है 17। कितने हैं? 17 भागीदार स्टेट आपको ध्यान रखना है। तो 10 तो मेंबर कंट्री है आपके सो, और 17 भागीदार स्टेट आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा इस SCO की अगर पूछूं आपसे, SCO की 2026 में दोस्तों आपके बैठक कहां पर होगी लिखना आपके, तो इसकी 2026 के अंदर 26वें नंबर की बैठक जो है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे 25 साल पूरे दोस्तों हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? 25 साल इसको पूरे हो चुके हैं। और 26वें नंबर की जो बैठक है आपकी ये होगी बिश्केक। कहां पर होगी? बिश्केक के अंदर होगी, ध्यान रखना है, किर्गिस्तान के अंदर। कहां पर होगी? बिश्केक किर्गिस्तान जो है यहां पर आयोजित होगी, आपको ध्यान रखना है 26वें नंबर की दोस्तों बैठक जो है ना। अच्छा इस बार की थीम क्या लिखना आपके? इस बार की थीम पूछूं
पूछूं आपसे तो इस बार की थीम लिखिएगा टिकाऊ शांति दोस्तों ना। इस बार की थीम क्या आपके, अगर पूछे आपसे कि भाई इस बार के दोस्तों आपके इस बार की थीम क्या है, तो टिकाऊ शांति विकास और समृद्धि की ओर जो है और आपके सो मिलकर चलना जो है इसकी थीम है। ठीक है, टिकाऊ शांति विकास और समृद्धि की ओर। ठीक है, टिकाऊ शांति विकास और समृद्धि की ओर जो है, समृद्धि की ओर, प्रोस्पेरिटी की ओर, सो आपके समृद्धि की ओर, ये इसकी थीम आपको ध्यान रखना है ना। तो सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर कि थीम क्या है इसकी, तो ध्यान रखना है इसकी जो थीम है टिकाऊ शांति विकास और समृद्धि की ओर है। और ये कब से कब तक दोस्तों होने वाली है आपके, ये 31 अगस्त से स्टार्ट होगी। ठीक है, 31 अगस्त से जो है ये स्टार्ट होगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 31 अगस्त से स्टार्ट होगी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पिछले वाले कहां पर हुई थी, तो 2025 वाली जो है आपके ये हुई थी तियानजिन। कहां पर हुई थी आपके, ये सो तियानजिन जो है आपके, तियानजिन जो है यहां पर आपके 2025 जो है ये आयोजित हुई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2025 वाली कहां पर हुई है, तियानजिन के अंदर हुई है, ध्यान रखना। 26 वाली कहां पर होगी, बिश्केक किर्गिस्तान जो है यहां पर होगी। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों करेक्ट आंसर ना, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, ये भी सवाल नोट करना। अच्छा, भारत में कब हुई थी ये बैठक आपके, 2023 के अंदर। ठीक है, तो 2023 के अंदर होस्ट कौन था आपके, 2023 के दोस्तों अंदर जो है होस्ट था आपके इंडिया। कौन था, तो 2023 के अंदर का होस्ट की मैं बात करूं आपसे, तो इंडिया जो है इसका होस्ट था 2023 के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंडिया इसका होस्ट था 23 में। ऑप्शन नंबर 1 बिश्केक हमारा ठीक आंसर। ठीक है, अच्छा, अगर सवाल पूछे आपसे कि G7 की दोस्तों बैठक जो है इसका आयोजन कहां पर हुआ है, इसके अलावा G20 जो है आपकी इसकी बैठक का आयोजन आपके कहां पर, इसके अलावा ब्रिक्स जो है इसकी जो बैठक है इसका आयोजन कहां पर, COP 31 जो है इसका आयोजन कहां पर। देखो G7 की दोस्तों बैठक पूछूं आपसे कहां पर इस बार जो है इसका आयोजन हुआ है, एवियन शहर। और एवियन शहर कहां पर है, एवियन शहर है फ्रांस के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, G20 की बात करूं आपसे, G20 दोस्तों इस बार कहां पर, USA के अंदर नोट करना है। ठीक है, ब्रिक्स इस बार कहां पर, इंडिया के अंदर नोट कीजिएगा ना। और COP 31 पूछूं आपसे कहां पर है, अंत्याल्या के अंदर। ठीक है, अंत्याल्या कहां पर है, तुर्की के अंदर, आपको ध्यान रखना अंत्याल्या, यहां पर COP 31 जो है इसका दोस्तों आयोजन होगा। ठीक है, ये फोटो आपके सामने यहां पर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइएगा। हाल ही में एस्ट्रोबस स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च भारत का पहला निजी क्षेत्र का दोस्तों रॉकेट जो है इसका नाम क्या है, निजी क्षेत्र का इंजन का नाम क्या है, एवरेस्ट है ना। देखो रॉकेट का नाम था विक्रम फर्स्ट है ना, इंजन का नाम क्या है, एवरेस्ट इंजन का नाम है ना। हाल ही में अरिहा पंगम ने 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 26 में देश के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। अरिहा का दोस्तों संबंध किस राज्य से, मणिपुर। किससे आपके, अरिहा का संबंध है मणिपुर से, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मणिपुर नोट कीजिएगा ना। 31 जुलाई 2026 तक भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाने की जो क्षमता है ये कितनी हो चुकी है आपकी, 300 गीगावाट, आपको ध्यान रखना है। कितनी हो चुकी है, 300 गीगावाट हो चुकी है। और 2030 तक टारगेट क्या हमारा, टारगेट है हमारा 500 गीगावाट, आपको नोट करना है ना। हाल ही में परंपरा योजना किसने स्टार्ट की दोस्तों, आपकी परंपरा योजना जो है ये आयुष मंत्रालय ने किसने स्टार्ट की है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा जो है परंपरा योजना जो है आपके स्टार्ट की गई, ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, भारतीय कोस्ट गार्ड किसके साथ में संयुक्त अभ्यास सहयोग होप पैक जो है इसको दोस्तों स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो देखिएगा इंडियन कोस्ट गार्ड, तो भारतीय जो कोस्ट गार्ड है, इंडियन जो कोस्ट गार्ड है, भारतीय कोस्ट गार्ड और दोस्तों आपके और वियतनाम। ठीक है, लिखना भारतीय कोस्ट गार्ड और वियतनाम जो कोस्ट गार्ड है दोस्तों, इन दोनों के मध्य क्या होगा, इन दोनों के मध्य एक अभ्यास का आयोजन हो रहा है जिसका नाम है सहयोग होप पैक है ना। क्या नाम आपके, सहयोग होप पैक जो है ये आपके अभ्यास जो है इसका इन दोनों के मध्य आपके आयोजन होगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आपके, ये तो सेकंड संस्करण होने वाला है। ठीक है, ये कौन सा संस्करण होगा आपके, ये होगा
सेकंड संस्करण आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सेकंड संस्करण जो है इसका आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, कौन इसका होस्ट है, कहां पर यह आयोजन होगा, तो चेन्नई के अंदर यह आयोजन होगा। कहां पर होगा बेटा, चेन्नई जो है यहां पर दोस्तों जो है इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। जो पहली बार हुआ था आपके, यह भी बंगाल की खाड़ी के अंदर हुआ था ना, जो पहली बार हुआ था यह भी कहां पर हुआ था, आपके बंगाल की जो खाड़ी यहां पर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत और वियतनाम के बीच में यह अभ्यास जो है वो आयोजित किया जा रहा है, चेन्नई के अंदर यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। सेकंड संस्करण आपको ध्यान रखना है सहयोग होप टैग का, ठीक है। पहला वाला 2018 के अंदर जो है बंगाल की खाड़ी के अंदर हुआ है, ठीक है। पहला वाला 18 के अंदर जो है ये बंगाल की जो खाड़ी यहां पर जो है इसका दोस्तों आयोजन हुआ है, ठीक है। आप पूछोगे सर उद्देश्य क्या है इसका, तो दोनों आपके जो दोनों फोर्सेज हैं इसके मध्य जो है तालमेल को बढ़ाना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, दोनों बलों के मध्य लिखना, दोनों बलों के मध्य जो तालमेल है इसको बढ़ाना जो है, तालमेल को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों बलों के मध्य कोऑर्डिनेशन जो तालमेल है इसको बढ़ाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों पूछूं आपसे, इसके अलावा आपकी जो बिनवैक्स है, आपको याद है बिनवैक्स भी भारत और वियतनाम के मध्य ही होता है, ठीक है। जो बिनवैक्स है ये भी आपके भारत और जो वियतनाम है इनके ही मध्य होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, वियतनाम दोस्तों इसकी राजधानी क्या है, तो हनोई इसकी राजधानी है, क्या है, हनोई जो है आपके वो इसकी राजधानी। दोस्तों आपके वियतनाम की करेंसी का नाम क्या है, डोंग, क्या नाम है, वियतनाम की जो मुद्रा है इसका नाम क्या है, डोंग है। और हनोई जो है आपके वो यहाँ की राजधानी है। एक बहुत ही फेमस सिटी है हो चिन मिन सिटी, ये भी कहां पर है, ये भी दोस्तों वियतनाम के अंदर, आपको ध्यान रखना है हो चिन मिन सिटी, शायद आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो वियतनाम की राजधानी हनोई है और डोंग जो है आपके यहाँ की मुद्रा है, आपको नोट करना है। दोस्तों भारत दोस्तों वियतनाम जो है आपकी, अगर सवाल पूछे आपसे यहाँ पर सो आपकी वियतनाम को हमने कौन सी मिसाइल दी है, ब्रह्मोस मिसाइल दी है। कौन सी मिसाइल दी है, ब्रह्मोस मिसाइल भी हमने वियतनाम को दी है, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ब्रह्मोस की बात करें रसगुल्ला, तो ब्रह्मोस तो मैंने आपको लिखाया हुआ है, एक तो हमने ब्रह्मोस किसको दी है, फिलीपींस को दी है, ठीक है। एक हमने ब्रह्मोस किसको दी है, वियतनाम को दी है। और एक हमने ब्रह्मोस किसको दी है अभी हाल ही में लेटेस्ट, अभी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं जिनका दोस्तों दौरा कहां हुआ था, इंडोनेशिया में दौरा हुआ था, यहां पर हमने दी है, ठीक है। ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है आपके, तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक, कैसी मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्रह्मोस तो कैसी मिसाइल आपकी, तो ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक जो है ये क्रूज मिसाइल आपको नोट करना है, ठीक है। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर डिपेंड है, भारत और रूस ने इसको मिलकर बनाया हुआ है। वियतनाम हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑपरेशन आपके पूछूं आपसे सहयोग होपटैग जो है आपके भारत और वियतनाम, हाल ही में भारत में समुद्री प्रशासन के डिजिटल बदलाव को तेज करने के लिए ई समुद्र डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है इसको कहां दोस्तों लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ई समुद्र प्लेटफॉर्म जो है इसे कहां लॉन्च किया गया, मुंबई के अंदर। आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में किस हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा जो है इसको लॉन्च किया गया, परम प्रज्ञा, ठीक है। देखो परम शक्ति पूछूं आपसे, परम शक्ति आईआईटी मद्रास है ना, परम शक्ति कहां पर है, आईआईटी मद्रास में ना। परम रुद्र कहां पर है बेटा, आईआईटी पटना के अंदर, कहां पर है, आईआईटी पटना में है ना। और परम प्रज्ञा कहां पर है, परम प्रज्ञा आपके दिल्ली सोनीपत जो है आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस के अंदर ना। हाल ही में लाइफ टाइम लिबर्टियन अवार्ड जीतने वाले पहले 200 भारतीय राइटर कौन है आपके, पहले भारतीय राइटर गुरुचरण दास, कौन है, गुरुचरण दास जो है ये आपके पहले भारतीय राइटर, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय मूल की आभा नायर पटेल किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली 200 महिला
न्यायाधीश जो है वो अपॉइंट हुई है आपके जाम्बिया। किस देश की हुई है? जाम्बिया की हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर जो है आजाद भारत की पहली जाति गणना सबसे पहले दोस्तों कहां पर स्टार्ट होगी, है ना, स्टार लगा लो। देखो ये सेंसस वाला सवाल हमारे एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेंसस 2027, ठीक है। जनगणना 2027 जो है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये कौन से नंबर की जनगणना है? तो ये 16वें नंबर की जनगणना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस बात दोस्तों विशेष क्यों है आपके? तो लिखिएगा आजाद भारत की पहली जातिगत जनगणना है, ठीक है। भारत की पहली जातिगत जनगणना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, आप पूछोगे सर क्या इससे पहले कभी भी दोस्तों कास्ट सेंसस हुआ ही नहीं? आपके नहीं हुआ है रसगुल्ला, ना। 2011 में दोस्तों किया गया था, पर उसके आंकड़े आज तक पब्लिश नहीं किए गए, ठीक है, कि भारत में किस कास्ट के कितने लोग हैं दोस्तों आपके। ये जनगणना जो है आपकी, गणना जो है आपके, जातिगत गणना जो है ये 2011 में हुई थी, है ना। 11 के अंदर हुई थी, लेकिन इसके जो आंकड़े थे, ये आंकड़े दोस्तों आज भी क्या है? ये आंकड़े आज भी अनपब्लिश्ड है। क्या है दोस्तों? ये आंकड़े दोस्तों आज भी क्या है? ये आंकड़े आज भी अनपब्लिश है, इनको पब्लिश ही नहीं किया गया, ठीक है। तो ये आजाद भारत की पहली सेंसस होगी जिसके आंकड़े हमारे सामने आएंगे, जातिगत आंकड़े, ठीक है, ध्यान रखना है ना। अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके, इसके काउंटिंग की शुरुआत कहां से दोस्तों होने वाली है आपके? तो इसकी जो काउंटिंग है आपके, जो आपके जाति काउंटिंग है, ये जो काउंटिंग है, इसकी जो शुरुआत होगी भारत में, ये कहां से होने वाली है? ये लद्दाख से होने वाली है, ठीक है। सो कहां से? लद्दाख से होने वाली है। लद्दाख इसे लीड करेगा ना, लद्दाख जो है वो इसको लीड करने वाला है, ठीक है। कब से कब तक होगा आपके? सो लद्दाख के अंदर जो है 17 से 31 अगस्त तक जो है स्वगणना दोस्तों इसका टाइम रहने वाला है, ठीक है। 17 से 31 अगस्त जो है, 17 से 31 जो अगस्त है, उस पर आप खुद जो है काउंटिंग कर सकते हो। खुद जो है आप अपनी काउंटिंग जो है वो खुद को दोस्तों, मतलब खुद आप जाकर के ये जो है, अगर आप लद्दाख के अंदर हो तो 17 से 31 अगस्त तक जो है आप खुद जाकर के ऑनलाइन जो है खुद को रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके बाद में 1 से 30 सितंबर के बीच में दोस्तों घर घर जाकर के काउंटिंग होने वाली है, ठीक है। 1 से 30 सितंबर जो है, 1 से 30 सितंबर ये आपके घर जाकर काउंटिंग होगी, ध्यान रखना है, ठीक है। तो घर जाकर जो काउंटिंग होगी वह कब होने वाली है? 1 से 30 सितंबर होने वाली, ठीक है। अच्छा, भारत के अधिकांश हिस्से में कब होगी बेटा? तो भारत के अधिकांश हिस्से में फरवरी